और अब एक खास रिपोर्ट जहां हुती विद्रोहियों पर अमेरिका ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। आपको बता दें, यमन में 13 जगहों पर हमले को लेकर बड़ी खबर है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए गए हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की लगातार दूसरे दिन बमबारी को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। तो जिस तरीके से लगातार अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, 30 से ज्यादा ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए गए हैं और ये बड़ी खबर है। जहां देखिए किस तरीके से अब खाड़ी में यूएस की लगातार दूसरे दिन बमबारी हुई है। अमेरिका ने यमन में हुती ठिकानों पर बमबारी की है। हमले में अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी शामिल है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहॉवर विमान वाहक पोत से F-18 लड़ाकू विमानों और लाल सागर से टॉमहॉक मिसाइल दागने वाले अमेरिकी युद्धपोत से हमले को अंजाम दिया है। चार तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने होंगी जहां हुती के खिलाफ अमेरिका का इंतकाम किस तरीके से सामने आ रहा है। अमेरिका ने फाइटर जेट और मिसाइल से यमन में हुती के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने कल यमन में ही हुती के 30 ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया। हालांकि हमले का उद्देश्य ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों को सबक सिखाना था, लेकिन लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, अमेरिका की इस कार्रवाई को देखते हुए आखिर क्या बड़ी खबरें सामने आई है? क्योंकि हुती विद्रोहियों पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया जा रहा है, जो बाइडेन खुद इस बारे में सामने आकर बड़ा बयान दे चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सुरभि, सबसे बड़ा कंसर्न अमेरिका का और यूके के लिए यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक लगातार हुती पर कंट्रोल कर पाना सबके लिए ना काफी साबित हुआ। आपको याद होगा कि 11 जनवरी के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा हमला होगा, यानी इतने बड़ी ग्रेविटी पे, जहां पर अमेरिका और यूके ने मिलकर इतनी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। खास बात यह भी कि 7 अक्टूबर से ही अब तक अमेरिका के करीबन 160 से ज्यादा लोकेशंस को अलग अलग जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं या फिर जो आप टेररिस्ट ग्रुप कह सकते हैं, वो टारगेट कर चुके हैं। चाहे वो इराक हो, चाहे वो खासतौर पर सीरिया हो, चाहे वो यमन हो, या फिर आप कह सकते हैं कि खासतौर पर जो हुती है वो लगातार इलाकों के अंदर टारगेट कर रहे हैं। और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए लगातार अमेरिका उनकी पावर को, या फिर आप कह सकते हैं उनकी एम्यूनिशन पावर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, ताकि वो इन इलाकों को सिक्योर कर सके अपने आर्थिक हितों को साधते हुए भी। बिल्कुल, लेकिन कैसे इन हमलों को सुमित अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में चर्चा करने से पहले बड़ी खबर यह है कि हुती ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के विमानों ने यमन की राजधानी सना समेत कई प्रांत पर हमले किए हैं। 2 अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत ने हमलों के लिए टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं। अधिकारियों ने कहा कि यूएसएस ग्रेवली और यूएसएस कानी ने जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें दागी हैं। तो जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और अमेरिका जिस उद्देश्य के साथ लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, ब्रिटेन के साथ किस तरीके से इस स्पेशल ऑपरेशन में हुती विद्रोहियों को टारगेट किया गया, उसको लेकर यह बड़ी खबर आपके सामने है। लेकिन अब आपको हम इसी हमले की, इसी पूरे ऑपरेशन की एक एक डिटेल जानकारी देंगे, जहां सबसे पहले जानिए कि आखिर कहां पर हमले को अंजाम दिया गया। यमन के लगातार ठिकानों को टारगेट करते हुए अमेरिका जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, उसी के बारे में ये बड़ी खबर आपके सामने। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों और सतह से मार करने वाली मिसाइलों के जरिए यमन में हुती ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है। इसमें F-18 विमान भी शामिल बताए जा रहे हैं। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि इन हमलों में अमेरिका को ब्रिटेन के साथ ही कई अन्य देशों का समर्थन हासिल है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क और नीदरलैंड के साथ साथ न्यूजीलैंड भी शामिल है। इन हमलों में हुती के हथियार भंडार, मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़े ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। ओवर टू यू सुमित, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को देखते हुए रेड सी में जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, बड़े डिटेल इनपुट इस बारे में मिल रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ठिकाने इनके टारगेट पर रहे। देखिए, बिल्कुल इनका जो मेन फोकस है वो कमांड कंट्रोल सेंटर्स है, वो लगातार वो ऐसे एम्यूनिशन डेपो है जहां से लगातार हुती अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और खास बात यह भी कि अभी महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए सिर्फ इस इलाके को सिक्योर करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के कई देशों और अमेरिका ये जानता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये थ्रेट या फिर ये पावर अमेरिका की पावर को चैलेंज करने में बहुत ज्यादा होगी। और इसी वजह से एक समय पर ना सिर्फ हुती का आप देखें बल्कि इराक के अंदर, सीरिया के अंदर इस तरीके के स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है ताकि इन सारे खतरों को न्यूट्रलाइज करते हुए अमेरिका इस इलाके को अपने हाथ में रख सके, एक सेफ जोन क्रिएट कर सके।
तो यमन के ठिकानों पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबर हमारे पास है। हालांकि ये भी बता दें कि निशाने पर हुती के हथियार भंडार उसमें थे, मिसाइल सिस्टम थे, हुती के लॉन्चर्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, रडार से जुड़े ठिकाने, और कैसे हमले को अंजाम दिया गया। सुमित, इस बारे में ही मैं सवाल करना चाहती थी, क्योंकि खबर आई कि लड़ाकू विमानों से बमबारी की गई, युद्धपोत से टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई, सतह से मार करने वाली मिसाइलों के जरिए इन अटैक्स को अंजाम दिया गया। सुमित, बिल्कुल, देखिए अमेरिका इसमें F-18 जैसे विमान इस्तेमाल कर रहा है, टॉमहॉक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। खासतौर पे अमेरिका उन पिन पॉइंटेड लोकेशंस को मैं बार बार कह रहा हूं कि टारगेट कर रहा है जहां से उनको ये अंदेशा मिलता है कि यहीं से टारगेट या मिसाइलें दागी जा रही हैं। और अभी अगर आप देखें कि अमेरिका के इन अटैक्स के बाद या फिर अमेरिका के लगातार इस तरीके के स्ट्राइक्स के बाद ही हूतियों के खिलाफ जो चीज़ें हैं कंट्रोल हो पाई है। लेकिन अब सबसे बड़ा थ्रेट अमेरिका के सामने है ड्रोन्स को लेकर, क्योंकि अब हूती जो है वो किसी छोटे छोटे इलाकों से ड्रोन्स को ऑपरेट करते हैं, आम ड्रोन्स को, और उससे उन शिप्स के ऊपर, मर्चेंट शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये अमेरिका के लिए एक मेजर कंसर्न इस समय बन गया है।